हाय दोस्तों, फिर से स्वागत आपका मेरा इस चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टेंसों की हमारी सीरीज चल रही है और पहला हम बेसिक नॉलेज एक एक करके 1 बाय 1 हम देख चुके हैं पूरे 12 सेंटेंस की। अब हम पूरे डिटेल्स में आज पढ़ेंगे हर एक टेंस के बारे में और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सिंपल सेंटेंस भी देखेंगे, नेगेटिव भी देखेंगे, इंट्रोगेटिव भी देखेंगे। तो अभी हमारा जो चल रहा है ये चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा चल रहा है इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों हमारा ये चल रहा है अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हमने स्ट्रक्चर देख लिया, बनता कैसे है। सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है सिंपल सेंटेंस में। कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आती है। दूसरा रूल इसका यह है कि ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसमें वर्ब में एस या यस लगता है, वो भी हम एग्जांपल के साथ देखेंगे इसमें। और सब्जेक्ट सेंटेंस कौन सा होता है मैंने आपको बताया था लास्ट में, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, जिसके आता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है बनने का। ठीक है, तो आज हम सेंटेंसेस देखेंगे कुछ एग्जांपल के साथ और उसके बाद हम समझेंगे। तो दोस्तों, पहला सेंटेंसेस मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। पहला सेंटेंस है दोस्तों, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ये जो हमारा चल रहा है दोस्तों, अभी पहला चल रहा है सिंपल सेंटेंस। ये हमारा चल रहा है अभी सिंपल सेंटेंस। तो इसकी हम अभी एग्जांपल देख रहे हैं। पहला है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो दोस्तों, ये तो हमारा ये वाला रूल तो इसके लिए फॉलो नहीं है। ही सी इट कुछ भी नहीं है इसमें, ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं के लिए सीधे सीधा आ जाएगा यहाँ पे आई। मैं के लिए सीधे सीधे यहाँ पे आई आ जाएगा। सब्जेक्ट है इसमें मैं। उसके बाद वर्ब क्या है, उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब है इसमें खेलना, तो खेलने का होता है प्ले, केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। बाकी एस ई एस आई एन जी कुछ इसमें नहीं आएगा। अब अगला है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्रिकेट। तो इसका बन जाएगा आई प्ले क्रिकेट। ये हो गया हमारा इसका पहला सेंटेंस जो हमारा चल रहा है अभी सिंपल सेंटेंस का। अगला सेंटेंस देखेंगे दोस्तों इसका दूसरा, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। दोस्तों, ये आप समझ रहे हैं, वह इसमें आगे सी, तो ये हमारा इस रूल के साथ बनेगा। इसमें ऐसा यस जो भी आएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें वह, ही। अगर यहाँ पे जाती है लेडीज़ के लिए होता तो हम सी यूज करते। वह जाता है, ही। जाने को होता है दोस्तों गो, क्योंकि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बट दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट, उसमें हमारा ऐसे एस आएगा, तो इसमें ही आया हमारा, तो इसमें एस या ई एस हमारा आएगा। तो इसमें आएगा दोस्तों हमारा ई एस आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस, जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हमारा हमेशा ई एस आएगा, जो हमारा लास्ट में होगा। यहाँ पे देखिए आप ओ है तो यहाँ पे क्या आएगा ई एस। ये रूल के साथ हमारा हमें इसमें चलना है। तो वह स्कूल जाता है, ही गोज। और अगर स्कूल दिया है, कहीं जाने की बात हो रही है, स्कूल दिया हुआ है, तो हमेशा यहाँ पे टू आता है, ही गोज़ टू स्कूल। ये हो गया दोस्तों ही गोज़ टू स्कूल। एक सेंटेंसेस और देख लें दोस्तों प्रैक्टिस के लिए। वो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह स्कूल जाता है। एक सेंटेंस और देखते हैं, मैं खाना खाता हूँ।
मैं खाना खाता हूँ। दोस्तों मैं के लिए आ गया आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है इसमें? खाना। खाने को बोलते हैं दोस्तों ईट। ये मैं से शुरू हो रहा है तो इसमें कोई ऐसी इसका चक्कर हमारा नहीं होगा। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। खाने को बोलते हैं फूड, आई ईट फूड। तो ये हमारा दोस्तों ये स्ट्रक्चर है हमारा सिंपल सेंटेंसेस का। अब देखेंगे दोस्तों हम नेगेटिव सेंटेंस भी थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे। तो दोस्तों अगला हो गया हमारा, अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस हमने देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों बनाने का, वो होता है सब्जेक्ट। इसका हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब नेगेटिव सेंटेंस आएंगे या इंट्रोगेटिव आएंगे तो वहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब दोस्तों है डू और डज। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो है डू और डज प्लस नॉट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा सेंटेंसेस इसमें बनेंगे दोस्तों। जैसे नेगेटिव है तो हमारा हर कोई सेंटेंस यहाँ पे नेगेटिव में होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो स्ट्रक्चर है दोस्तों, सब्जेक्ट है हमारा आई। सब्जेक्ट है हमारा दोस्तों आई, क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई हेल्प। सब्जेक्ट हमारा आई आ गया। उसके बाद नहीं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमें साइक्रिया यहाँ पे देखनी है, डू आएगा या डज आएगा। अक्सर दोस्तों हम एक वचन में डू लेते हैं, लेकिन डज हम किस केस में लेते हैं वो भी हम देखेंगे, वो भी बताएंगे अभी यहाँ पे हम लेंगे डू। आई के साथ हमेशा डू का ही आता है, तो आई डू। उसके बाद आ जाएगा हमारा नॉट, आई डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? खेलना, प्ले। ऑब्जेक्ट है इसमें क्रिकेट, तो ये आ गया क्रिकेट। यानी कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। डू नॉट को दोस्तों आपने देखा होगा शॉर्ट में हम डोंट भी बोलते हैं। तो आप चाहे बोल लो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, या आप चाहे बोल लो आई डोंट प्ले क्रिकेट। अब अगला है दोस्तों एक एग्जांपल। अब अगला हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे हमारा है वह स्कूल नहीं जाती है। ये हमारा चल नहीं रहा, हम दूसरा ही लेंगे। वह स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, नोट का सेंटेंस है हमारा, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। वह स्कूल नहीं जाती है। वह के लिए आता दोस्तों ही, बट यहाँ पे जाती है, लेडीज़ की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, तो हमारा आएगा सी। वह स्कूल नहीं जाती है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आ गया, फिर आएगा हमारा डू या डज में से हमें क्या लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे लेंगे डज। इसका हेल्पिंग वर्ब का मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जब हमने अभी जो पहला रूल पढ़ा था ही सी इट, सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा जब वहाँ पे ऐसे ईएस आता है इन सिंपल सेंटेंस में, इसी में ठीक नेगेटिव में ही इज एट सिंगुलर के साथ हमेशा डज आता है, हमेशा डज आता है, और बाकी के लिए हमेशा डू आता है। तो इस केस में यहाँ पे डज आता है, जो कि एग्जांपल के थ्रू आप समझ भी रहे हैं। यहाँ पे वह स्कूल नहीं जाती है, ही डज। उसके बाद आ जाएगा हमारा नॉट। उसके बाद आ जाएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा? जाना। जाने को बोलते हैं हमारे गो। गो के बाद हमेशा हमारा अगर कहाँ जाना है वो भी दिया होता है तो टू आता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। डज नॉट को हम दोस्तों डजेंट भी बोलते हैं। वह स्कूल नहीं जाती है, ही डजेंट गो टू स्कूल, या ही डज नॉट गो टू स्कूल।
एक सेंटेंस तो दोस्तों समझने के लिए और देख लेते हैं। वह फुटबॉल नहीं खेलता है। वह फुटबॉल नहीं खेलता है। वह फुटबॉल नहीं खेलता है तो आ जाएगा ही। मेल की बात हो रही है, ही फुटबॉल नहीं खेलता है तो ही सी इट, जहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे आएगा हमारा हमेशा डज। ही डज नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? खेलने की बात हो रही है। यहाँ पे ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। तो दोस्तों ये हमने अभी स्ट्रक्चर देखा नेगेटिव का। सिंपल हम देख चुके हैं, नेगेटिव भी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगला सेंटेंस नंबर दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसे भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें इंट्रोगेटिव का मतलब है कि हमेशा क्वेश्चनवाचक प्रश्नवाचक हमारा यहाँ पे होगा, हमेशा क्वेश्चन जनरेट इसमें होगा। तो इसमें हम पहला एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? दोस्तों ये हमारा है, ये हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आ जाएगा डू। अब मैंने पहले ही बताया था ही सी इट और सिंगुलर के साथ हमारा डज आता है, बट यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है। आई वी यू के साथ हमेशा हमारा डू से शुरू होता है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, हमारा पहले आएगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट है इसमें, तुम्हारी बात हो रही है। यू, तुमको हम बोलते हैं यू। सब्जेक्ट आ गया हमारा, सब्जेक्ट इसमें तुम, तो तुम के लिए हमने लिख दिया यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा? खेलना, तो डू यू। उसके बाद आ जाएगा प्ले, प्ले। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। ये हमारा इसका एक एग्जाम्पल बन गया। दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसको और समझते हैं हम थोड़ा सा। अगला है हमारा क्या वह किताब पढ़ता है? क्या वह किताब पढ़ता है? क्या वह किताब पढ़ता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ही सी इट या सिंगुलर पर्सन के साथ होता है तो यहाँ पर आता है, बिल्कुल यहाँ पे ही की बात हो रही है तो इसमें आ जाएगा हमारा डज। इसमें हमारा डज आ जाएगा, डज। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें हमारा ही, वह, ये आ जाएगा हमारा ही, डज ही। उसके बाद आ जाएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे हो रही है पढ़ने की। पढ़ने को हम बोलते हैं दोस्तों रीड, READ, रीड। देखो बुक दोस्तों, बुक को हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही बुक पढ़ेगा, बहुत सारे बुक तो पढ़ेगा नहीं, और एक ही बुक की बात भी हो रही है यहाँ पे। डज ये रीड, ए हम यहाँ पे खुद से लगा देते हैं। कहीं भी दिया नहीं है कि वह क्या वह एक किताब पढ़ता है, यहाँ पे लिखा नहीं है। बट ये चीज़ें समझने वाली हैं, साइलेंट चीज़ें होती हैं, ये खुद हम समझ रहे हैं कि जो किताब पढ़ने वाली है वो एक समय में एक ही किताब पढ़ता है, काउंटेबल है, बुक को काउंट कर सकते हैं। इसलिए हम सीधे से हमें जजमेंट लगा लिया, सेंस लगा लिया कि यहाँ पे एक किताब की बात हो रही है, इसीलिए हमने लगा दिया इंग्लिश में डज ही रीड अ। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे किताब, तो यहाँ पे हमारा आ गया बुक। तो यह हो गया हमारा क्या वो किताब पढ़ता है, डज ही रीड अ बुक, डज ही रीड अ बुक। दोस्तों ये हमारे तीनों सेंटेंसेस पूरे हो गए। सिंपल सेंटेंस भी देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया, और इंट्रोगेटिव भी हमने देख लिया दोस्तों एक बार थोड़ा सा हम कॉमन सेंटेंसेस देखेंगे, जिसमें सारे सेंटेंस हम एक साथ देखेंगे। मिक्सअप रहेगा सेंटेंस का, सिंपल भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा, इंट्रोगेटिव भी रहेगा। वो स्ट्रक्चर आपको समझना है अपने माइंड से। और यहाँ पर हम थोड़ा सा 5 सेंटेंसेस या 2-4 सेंटेंस जो भी हैं समझते हैं उसको, और इजी प्रैक्टिस के लिए।
तो पहला सेंटेंस हो गया दोस्तों, मैं दूध पीता हूँ। तो सिंपल सेंटेंसेस का है। आप वीडियो पॉज करके अपने माइंड में देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा उसके बाद में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो पॉज करके एक बार इसको अपने माइंड में आप ज़रूर बनाएं। तो मैं दूध पीता हूँ, तो सिंपल सा इसके लिए मैं के लिए आएगा आई, मैं के लिए आएगा आई, ड्रिंक मिल्क। सिंपल सा दोस्तों स्ट्रक्चर आपको पता है, वीडियो में आपने देखा है। वीडियो पॉज करिए, दोबारा देखिए, समझिए। आई ड्रिंक मिल्क, सीधा सीधा आई, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा पीना, तो ड्रिंक, ऑब्जेक्ट है हमारा मिल्क, तो आई ड्रिंक मिल्क। वह क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे ही से इट या सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ऐसे ही हमारा आ जाएगा। ये आप समझ लीजिए। वीडियो पॉज करके एक बार इसको बनाने की कोशिश कीजिए। वह क्रिकेट खेलता है, मेल की बात हो रही है तो ही आएगा। खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले। अब दोस्तों में ऐसे एस आएगा, जो मैंने बताया था OXCH SH उसमें आएगा ES। बाकी अगर ये नहीं है, जो चीज़ें मैंने बताया उसमें नहीं है, तो हमारा एस आ जाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं वो नहीं है, यहाँ पे केवल प्ले है, तो हम केवल एस लगाएंगे। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। OX ही से ये तो सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, जहाँ पर हमारा एस जो लगता है। तो अगर लास्ट में जो हमारा वर्ब है उसके लास्ट में अगर ओ होता है, एक्स होता है, CH होता है, SH होता है, SS होता है, तो हमारा एस आता है, बाकी एस आता है। तो कुछ जो भी मैंने बताया उसमें ये नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे केवल एस आया है। ये दोस्तों ये दोनों सेंटेंस अभी सिंपल सेंटेंसेस हैं। वो स्कूल जाते हैं, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंसेस है। वो स्कूल जाते हैं, तो वे के लिए आता है हमारा दे। अपने माइंड में एक बार प्रैक्टिस करिए, वीडियो पॉज करके दोबारा यहाँ देखिए कि आपका सही है गलत। वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। देखिए दोस्तों कैसे बना, वे के लिए दे, सिंपल सेंटेंसेस है। ही से इट सिंगुलर पर्सन नहीं है, तो ऐसे यस नहीं आएगा, तो सीधे सीधे सेंटेंस हमारा बन जाएगा दे गो। और जाने के बाद अगर किसी लोकेशन भी होता है हमारा, तो हमारा टू भी आता है, दे गो टू स्कूल। अब आगे अगला, क्या तुम टीवी देखते हो। इंट्रोगेटिव है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या तुम टीवी देखते हो, तो तुम है यहाँ पे, तो सीधा सीधा हमारा यहाँ पे डू आ जाएगा, ठीक है। क्या तुम टीवी देखते हो, डू, उसके बाद आ जाएगा यू। स्ट्रक्चर के साथ आप देख लेना, डू यू वॉच, देखने को हम बोलते हैं वॉच। डू यू वॉच टीवी, डू यू वॉच टीवी, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अगला सेंटेंस दोस्तों, वह खाना नहीं खाती है, ये है हमारा, ये तो इंट्रोगेटिव था बट ये है हमारा नेगेटिव। वह खाना नहीं खाती है, लेडीज़ की बात हो रही है, तो फीमेल की बात हो रही है, तो हमारा सी आएगा। अब यहाँ पे क्या क्रिया आएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज। तो ही सी इट सिंगुलर पर्सन के साथ हमारा हमेशा डज आता है, तो सी के साथ आ जाएगा हमारा डज, सी के साथ आ जाएगा हमारा डज। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, सी डजंट। उसके बाद खाने की बात हो रही है, ईट, खाती है, खाने के लिए ईट, खाती के लिए ईट, और खाने के लिए फूड। ही डजंट फूड, सॉरी ही डजंट ईट फूड। तो ये है दोस्तों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हमने एग्जाम्पल के साथ समझा है उसके सिंपल सेंटेंसेस, उसके नेगेटिव सेंटेंसेस, उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होता है, वो भी आप बना ही लेंगे इसमें। जैसे क्या तुम टीवी देखते हो, क्या तुम टीवी नहीं देखते हो, तो डू यू वॉच नॉट टीवी, वो भी इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। अगर ये चीज़ आप समझनी तो वो भी आप समझ लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस कीजिए अपने माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की। जो मैंने सेंटेंस 5 एग्जाम्पल दिए, आगे भी हम समझेंगे। एक बार प्रैक्टिस हमारा 1 बाय 1 एक एक सेंटेंस से पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम एग्जाम्पल के साथ फिर बहुत सारे टेंशन समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप जो भी स्ट्रक्चर है उसको एक बार मन में देखिए, अपने मन में सेंटेंस सुनिए, बताइए। कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई सेंटेंस है तो बताइए कि, और या कोई क्वेश्चन है तो बताइए कि ये आपका समझ में नहीं आया, उसको हम बताएंगे, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। मुलाकात अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।